ठीक है, तो कल लास्ट कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। एक ये पूछ रहे थे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 है जो एक्सरसाइज में, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? वैसे तो है नहीं कुछ ऐसा करने का इसमें। फर्स्ट तो पूछा है कि पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा, वो आपका ये होगा। जैसे नॉर्मली हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सेट का जो है उसके कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, वो होता है 2 की पावर n। जैसे मान लो आपके पास कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट है सेट में, यानी कि सेट ए की कार्डिनलिटी होती है गणनीयता, या सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो चीज। तो अगर ए की कार्डिनलिटी 1 है तो इसके पावर सेट में जो एलिमेंट आएंगे यानी उनकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। अगर ए सेट में आपके पास एलिमेंट 0 है यानी कि 5 सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए सेट में अगर आपके पास 5 एलिमेंट है तो फिर पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 की पावर 0 यानी पावर सेट ऑफ 5 में एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होगा उसमें एक एलिमेंट आएगा अपने पास। तो वो क्या आएगा वो चीज, तो इसमें कुछ नहीं, एक लाइन लिख लेना छोटा सा जो है। कैसे लिखोगे? द पावर सेट ऑफ empty set is the set contains the power set of empty set is the set that contains every subset of empty। ये प्रूफ करना है हमें पावर सेट ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 सेट, ठीक है। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज द सेट दैट कंटेन्स एवरी सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। सेकंड में लिख लेंगे इसी में, द एम्प्टी सेट is the only subset of empty set। The empty set is the only subset of empty set। So the power set of empty set, नोट कर लें फिर मैं समझा दूंगा। तो द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ओनली एम्प्टी सेट। ओनली एम्प्टी सेट क्या मतलब हुआ इस चीज का? देखो, किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, उसके जितने भी सबसेट हैं उनका सेट, ये होता है अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं एम्प्टी सेट का पावर सेट देखूं तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनको लेकर मैं एक सेट बना दूं, वो उसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लाइन ये लिखी है कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट का पावर सेट, जो एम्प्टी सेट है उसका पावर सेट, वही तो निकालना मैं। एम्प्टी सेट का पावर सेट कौन सा सेट होता है, इज द सेट दैट कंटेन्स एवरी सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। आप किसी भी सेट का, मान लो ए का आपको पावर सेट देखना है, ये कौन सा सेट होता है जो ए के सभी सबसेट्स को कंटेन करे। तो अगर आपको एम्प्टी सेट का पावर सेट देखना है तो एम्प्टी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं, एवरी सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, उनको लेकर अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का पावर सेट हो जाएगा। अब बात आती है कि एम्प्टी सेट के कितने सबसेट हैं। तो एम्प्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट होता है और वो खुद एम्प्टी सेट ही होता है। द एम्प्टी सेट इज द ओनली सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है और वो क्या होता है अपने पास, खुद एम्प्टी सेट, ठीक है। तो फिर इसका मतलब इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट के पावर सेट में एक सेट कौन सा सेट होगा जो सिर्फ किसको कंटेन कर रहा होगा,
एम्प्टी सेट को, और वही चीज आपकी लिखी हुई है। ठीक है, लिख लेंगे, सफिशिएंट है। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से नहीं है, क्वेश्चन ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैंने करवाया भी नहीं। ठीक है, सेकंड ये दिया हुआ है ए सबसेट है बी का, तो इससे इंप्लाई ये होता है कि पावर सेट ऑफ ए भी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का। ठीक है, अब यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, आप जैसे ये लेते हो कि इससे एलिमेंट लेके चले, इसमें दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एलिमेंट क्या होगा वो चीज है मेन। पावर सेट ऑफ ए यानी ए के पावर सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, ए के जो सबसेट्स होंगे वो होंगे उसके पावर सेट में, यानी उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं है, उसमें सेट्स है। ठीक है, किसी भी सेट का अगर आप पावर सेट देखते हो तो उसमें उस सेट के सबसेट आते हैं, उपसमुच्चय आते हैं, यानी इसमें एलिमेंट्स होंगे, वो सेट्स होंगे आपके पास, और कौन से सेट होंगे, जो इस ए के सबसेट हैं वो होंगे इसमें। तो मुझे यहां से एक एलिमेंट लेकर चलना है और इसमें दिखाना है, किसका यूज लेते हुए, इस चीज का। ठीक है भाई, अगर ये कंडीशन गिवन है, गिवन तो क्या है आपके पास कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, मान लिया। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि पावर सेट ऑफ ए भी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का, यानी मैं यहां से एलिमेंट लेकर चलूं और इसमें दिखा दूं, लेट एक्स इज सबसेट ऑफ, लेट एक्स इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी एक्स एक मेरे पास पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है, यहां से मैंने एलिमेंट ले लिया, यानी एक्स पावर सेट ऑफ ए का जो है क्या है, नहीं, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक्स इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, इसका मतलब एक्स किस में आएगा, फिर इसके पावर सेट में आएगा। भाई किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसके पावर सेट में आते हैं, तो एक्स में इसका सबसेट मान लेता हूं तो इसके पावर सेट में आ जाएगा, पावर सेट में आ गया, यहां का एलिमेंट आ गया अपने पास। अब इस एक्स को मुझे दिखाना कि ये पावर सेट ऑफ बी में आएगा। पावर सेट ऑफ बी में कब आएगा ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसी के पावर सेट में कब आता है, जब वो उसका सबसेट होता है। पावर सेट में एलिमेंट कब आता है, जब वो सेट का सबसेट होता है, यानी मुझे एक्स को बी का सबसेट दिखाना है। सिंपल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और एक्स खुद ए का सबसेट है। नाउ इफ एक्स इज सबसेट ऑफ बी, एक्स इज सबसेट ऑफ सॉरी ए, दिस इंप्लाइज, तो फिर एक्स बी का भी सबसेट होगा, एक्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि भाई ए तो खुद ही बी का सबसेट है, तो अगर ए का ही सबसेट है तो फिर बी का भी सबसेट होगा, और अगर एक्स बी का सबसेट है तो इसके पावर सेट में आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ, बस कंडीशन क्या थी, दैट इज अगर ए सबसेट बी है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम ये स्टेप नहीं लिख सकते थे। ए सबसेट ऑफ बी है तो फिर पावर सेट ऑफ ए भी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का, क्योंकि हम एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए से लेकर चले थे और किस में आ गया, पावर सेट ऑफ बी में। कोई दूसरा लेके चलेंगे वो भी आ जाएगा, तीसरा लेके चलेंगे, इसका मतलब तो सारे एलिमेंट फिर इसमें आ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड देखो क्या दे रखा है, थर्ड ये दे दिया पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, और एक एग्जाम्पल से ये शो कीजिए कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो क्या कह रहा है अपने पास कि ये इसका सबसेट है, अगर ये भी इसका सबसेट हो जाता तो फिर ये तो बराबर हो जाते हैं, बट इसने कहा कि बराबर तो नहीं है, तो हमको ऐसा एग्जाम्पल दिखा देंगे कि ये वाला इसका सबसेट नहीं। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है, तो यहां से एलिमेंट लेकर चलिए, मैं शो कर दीजिए। इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट कैसे आते हैं, ए के सबसेट, पावर सेट ऑफ बी में एलिमेंट कैसे आते हैं, बी के सबसेट, यानी कुछ ना कुछ सेट्स होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, यानी यहां से मैंने एक सेट ले लिया,
ठीक है। नॉर्मली हम जब सेट्स वगैरह लेते थे ए बी सी डी, तो उसमें एलिमेंट लेते थे कि एक्स ए का एलिमेंट है, एक्स बी का एलिमेंट है। बट यहां पर जो ये पावर सेट्स हैं, इनमें जो एलिमेंट आएंगे वो खुद में एक सेट है, ठीक है। तो हमने कैपिटल एक्स लिया कि कैपिटल एक्स इसमें आ रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि एक्स आपका पावर सेट ऑफ ए में भी आ रहा होगा एंड और एक्स आपका पावर सेट ऑफ बी में आ रहा होगा, या तो ए में आ रहा होगा या बी में आ रहा होगा, और करके तो यूनियन में है तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है अपने पास एलिमेंट, का मतलब वो ए का सबसेट है। कोई एलिमेंट पावर सेट में कब आता है? जब उसका सबसेट होता है। दैट इज सॉरी ये कर लिया ना, ये क्या इंप्लाई करता है कि एक्स इज सबसेट ऑफ ए, कि अगर पावर सेट में आ रहा है तो मतलब इसका सबसेट है, और या फिर इससे x इज सबसेट ऑफ b, या तो x a का सबसेट है या फिर b का सबसेट है। x या तो a का सबसेट, ये कंडीशन क्या कह रही है कि इसके पावर सेट में मतलब इसका सबसेट है, और या फिर b का सबसेट है। a का सबसेट है या b का सबसेट है तो a यूनियन b में तो कंफर्म होगा, या तो a का है या b का है। एक में भी आ गया तो यूनियन में तो आ जाएगा। यूनियन क्या होता है अपने पास? ये टोटल एरिया होता है। ये एलिमेंट या तो x में है, a में है या b में है, एक में भी हुआ तो यूनियन में तो आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, और अगर a यूनियन b में है तो a यूनियन b का कोई सबसेट है तो उसके पावर सेट में आएगा। पावर सेट में एलिमेंट कब आता है? जब सेट का सबसेट होता है। दैट इज x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। लेकर कहां से चले थे? इसमें से आ कहां पर गया? a यूनियन b में। दैट इज एवरी सेट इन पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इन एवरी सेट ऑफ दिस, इसका हर एक सेट इज इन कहां पर है? पावर सेट ऑफ a यूनियन b। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? सबसेट। दिस इंप्लाइज पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन, सबसेट हो गया। इसका हर एलिमेंट इसमें है तो फिर ये तो सबसेट हो गया। ठीक है। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है? इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कन्वर्स इन द सेंस कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर ये भी इसका सबसेट हो जाता फिर तो ये बराबर हो जाते। बट ये कह रहा है कि एक एग्जांपल दो जिससे सिद्ध हो जाए कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये तो इसका सबसेट है तो ऑब्वियसली सी बात है ये इसका सबसेट नहीं होगा, तभी इक्वल नहीं है। अगर हो जाता तो फिर इक्वल ही हो जाते। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, लेते हैं तो एक सेट मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए तो आपने मान लिया, जैसे कोई भी एक एलिमेंट कॉमन रख लेना, बस 0 1 मान लिया, और बी आपने मान लिया 1 2। ये 0 1 मान लिया, ये 1 2 मान लिया। पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट में ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो आ जाते हैं। वैसे पता है 2 की पावर 2 4 आएंगे। तो एक तो कुछ भी नहीं लिया आपने, 5 ले लिया, एम्प्टी सेट ले लिया। फिर एक एक ले लिया तो 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 2 2 ले लिए, 0 और 1 दोनों ले लिए, 4 हो गए। डी के पावर सेट, डी का पावर सेट, पहले आपने कुछ भी नहीं लिया 5, फिर एक एक एलिमेंट लिया, पहले 1 को ले लिया, फिर 2 को ले लिया, फिर 2 2 एलिमेंट ले लिए, 1 और 2 एक साथ, क्या आ गए। फिर आपने एक क्या निकालना है? यूनियन। तो ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के एलिमेंट, तो 0 1 और 2 क्या आ जाएगा। अब इसका भी पावर सेट निकालते हैं। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आता है? इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 8, यानी एक तो 5 आपने कुछ नहीं लिया, पहली चीज। फिर आपने 1 1 ले लिया, सिंगल एलिमेंट, तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया। फिर आपने 2 2 के पेयर में ले लिए, 0 1 0 2 1 2, ये आ जाएंगे। फिर आपने 3 3 के पेयर में ले लिए, 0 1 2 0 1 2, बस ये आ जाएंगे। 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है। ठीक है, अब बताओ जो कंडीशन थी वो आपके पास कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ये
ठीक है, इसमें इसके सारे एलिमेंट इन दोनों के यूनियन में आ रहे हैं, इन दोनों के यूनियन भी लिख ही लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ? एक तो 5 आ जाएगा, एक आपका 0 है, एक 1 है और एक 2 भी है, 0 1 2 और एक 0 1 है और एक 1 2 है। ये है इनके यूनियन में दोनों। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर तो नहीं है। बस वैसे तो भाई यही तो प्रूफ करना था कि ए यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। कौन सा किसका सबसेट नहीं बन रहा? इसके सारे एलिमेंट तो इसमें है, देखो पाई भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 0 1 भी है और 1 2 भी है। यानी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ये बन रहा है अपने पास। एक सेकेंड, इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना? हाँ, तो पाई भी है, 0 1 2 0 1 1 2। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है, बट ये इसका सबसेट नहीं है। दैट इज पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। बराबर भाई, बराबर होने के लिए क्या है? ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो ये तो इसका, ये वाला इसके तो सारे एलिमेंट इसमें, तो ये तो इसका सबसेट हो गया, बट इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। जैसे 0 1 2 वाला एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इसलिए दोनों फिर इक्वल भी नहीं होंगे। यही प्रूफ करना था आपको। कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, बस एक एलिमेंट कॉमन रख लेना तो काम हो जाएगा अपने पास, है ना? जैसे 1 और 2 में, इसमें 1 हमने कॉमन रख लिया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और इसमें क्या था अपने पास? फोर्थ पार्ट क्या था? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में इक्वल हो जाते हैं, यूनियन में इक्वल नहीं हो रहे, इंटरसेक्शन में इक्वल हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? जब आपको इक्वल प्रूफ करना हो तो इसको इसका सबसेट दिखा दो, दूसरे को इसका सबसेट दिखा दो। अब सबसेट तो दिखा देंगे, चलो ठीक है। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? अब इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे, इनमें सेट्स होंगे पूरे के पूरे। तो पावर सेट है तो उसमें सबसेट होंगे, इसमें बी के सबसेट होंगे, इसमें ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट होंगे, यानी सारे सेट्स में बात चलेंगे। तो मैं एक सबसेट ले लेता हूँ। पहले तो मैं यहां से एलिमेंट लेकर चलूंगा, उसको यहां दिखा दूंगा, फिर मैं यहां से एलिमेंट लेकर चलूंगा, इसको यहां दिखा दूंगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो लास्ट में फिर इक्वल ही होना पड़ेगा। चलिए लेके चलते हैं। पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं कि आपको मान लेते हैं ये प्रूफ करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन। इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। मान लेते हैं लेट एक्स आपका एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का। इसका मतलब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, उसमें भी होगा, एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। भाई अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों में आ रहा होगा, पावर सेट ऑफ ए में भी होगा और पावर सेट ऑफ बी में भी होगा। चलिए, पावर सेट ऑफ ए में आने का मतलब क्या है? एलिमेंट ए का सबसेट है। भाई किसी के पावर सेट में एलिमेंट कब आता है? जब उसका सबसेट होता है। दिस इंप्लाइज दैट इज एक्स इज सबसेट ऑफ ए, एंड ये बी के भी पावर सेट में है, यानी बी का भी सबसेट है। एक्स इज सबसेट ऑफ बी, एक्स इज सबसेट ऑफ बी। अगर ये ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, ए का सबसेट है मतलब एक्स के सारे एलिमेंट ए में है, बी का सबसेट है मतलब एक्स के सारे एलिमेंट बी में भी है, तो फिर ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो उनके जितने कॉमन एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। तो ये है अपने पास, ये ए है, ये बी है। आप कह रहे हो कि एक्स के सारे एलिमेंट ए में है, तो अगर मान लो एक्स इतना हुआ तो सारे एलिमेंट ए में है। ठीक है, अगर यहां हुआ तो एक्स के सारे एलिमेंट बी में है,
ठीक है, बट दोनों कंडीशन तो एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब x कहां पर है आपका, यहां पर है कि x के सारे एलिमेंट a में भी है देखो, और x के सारे एलिमेंट b में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब x फिर कहां पर है आपका, a इंटरसेक्शन b में है। भाई अगर मैंने यहां ले लिया तो फिर b, इस x के सारे एलिमेंट b में कहां हुए, b तो यहां से है, ये वाला है। अगर मैंने यहां ले लिया तो x के सारे एलिमेंट फिर a में नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है फिर कहां पर है, x के सारे एलिमेंट इंटरसेक्शन में है अपने। इसका मतलब ये होता है कि x के सारे एलिमेंट a में आ रहे हैं, इसका मतलब है x के सारे एलिमेंट b में भी आ रहे हैं, तो फिर इनके इंटरसेक्शन में तो आएंगे ही आएंगे। भाई इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वो आते हैं अपने पास, तो कॉमन एलिमेंट ही नहीं होंगे तो फिर ये a और b दोनों में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, दैट इज दिस इंप्लाइज x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो इसके पावर सेट में आएगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। भाई अगर किसी का सबसेट है, किसी सेट का कोई सबसेट है, तो उसके पावर सेट में आएगा, पावर सेट में उसके सारे सबसेट आते हैं, ठीक है। घात समुच्चय में जो भी समुच्चय है उसके जितने भी उप समुच्चय होते हैं वो आ जाते हैं अपने पास, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो x आपका पावर सेट ऑफ a इसमें आ गया, लेकर कहां से चले थे, यहां से आ किस में गया, इसमें, दैट इज every set from, that is every या all elements of, ऐसे लिख सकते हैं, that is all elements, that is all elements of power set of A intersection power set of B are elements of power set of A intersection। का मतलब इसके जितने भी एलिमेंट थे, हम इसका कोई कॉमन एलिमेंट लेके चले थे, आप दूसरा लेके चल सकते हो, आप x की जगह y लेके चलते, वो भी यही कंडीशन आती है, z लेके चलते वो भी, यानी इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो लास्ट में जाके इसमें आ जाते हैं। दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b आर एलिमेंट्स ऑफ दिस। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो फिर ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। दैट इज और करके, दैट इज पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है अपने को, इसका जस्ट अपोजिट सेकंड पार्ट। वैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं कि मतलब भाई पहले इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। सेकंड पार्ट आपको ये प्रूफ करना है, A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B का, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B का। तो पहले हम क्या मानते हैं, इसका कोई सबसेट मान लेते हैं, इसका लेट x इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का सबसेट है तो फिर x इसके पावर सेट में आएगा। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसके पावर सेट में आते हैं, तो मतलब x इसके पावर सेट में आएगा, इसका सबसेट है। तो फिर हमारे पास एक एलिमेंट आ गया जो यहां से है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये x आपका यहां पर आएगा, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में। कोई डाउट इसमें? ये हम प्रूफ करेंगे, x आपका कहां पर आएगा, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में। ठीक है, क्या प्रूफ करना अपने को कि x इज सबसेट ऑफ, सॉरी x इसमें आना चाहिए। इसमें आने का मतलब है कि कोई दो सेट है उनका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में एलिमेंट कब आता है, जब दोनों में आता है, यानी x इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। इसमें एलिमेंट कब आएगा, जब वो A का सबसेट होगा। इसमें एलिमेंट कब आएगा, जब वो B का सबसेट होगा। यानी x को आपको A और B दोनों का सबसेट दिखाना है, लेकर ये चले थे। नाउ x इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी x आपका सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। x किसका सबसेट है, A इंटरसेक्शन B, सॉरी
ए इंटरसेक्शन बी का, दैट इज करके, तो फिर एक्स ए का भी इंटरसेक्शन का सबसेट है, मतलब ए का भी होगा बी का भी होगा, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट की बात चल रही, एक्स सबसेट ए का भी होगा एंड एक्स बी का भी सबसेट होगा, तभी तो इनके इंटरसेक्शन का सबसेट है। एक्स अगर ए का सबसेट है तो इसके पावर सेट में आएगा, सिंस एक्स इज सबसेट ऑफ ए, सो एक्स फिर इसके पावर सेट में आएगा, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, नंबर 1। ऑल्सो एक्स इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज एक्स फिर इसके पावर सेट में आएगा, पावर सेट ऑफ बी में आएगा, नंबर 2। अगर एक्स आपका पावर सेट ऑफ ए में भी है, पावर सेट ऑफ बी में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में आएगा। फ्रॉम 1 and 2 एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ, लेकर क्या चले थे, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आ कहां गया, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, कौन सा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, दैट इज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। और इससे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो फिर दोनों से कंबाइन करके लिख देंगे फ्रॉम दिस एंड दिस, जो भी इक्वेशन नंबर नाम दे देना, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ, कोई डाउट इसमें, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट के 3-4 करवा दिए थे, सेकंड 1-2 मैंने करवा दिए थे, बाकी इतना कुछ है नहीं, आराम से आप कर सकते हो। सबसेट वगैरह दिखाना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है, सबसेट दिखाना है, इससे एलिमेंट लेकर चलो, जिसको सबसेट दिखाना है उससे एलिमेंट लेकर चलो, जिसमें सबसेट दिखाना है उसमें शो कर दो उस एलिमेंट, ठीक है, जो कंडीशन दी हुई है गिवन कंडीशंस की हेल्प से। इक्वल दिखाना है, ए और बी मान लो इक्वल दिखाना है, तो ए को बी का सबसेट दिखा दो, बी को ए का सबसेट दिखा दो। सबसेट दिखाने के लिए अगेन वही चीज, उसका एलिमेंट उसमें, इसका एलिमेंट इसमें, ठीक है, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। पावर सेट ऑफ, किसी के पावर सेट की जब भी बात आए तो पावर सेट का मतलब है कि उस सेट का कोई सबसेट लेना है आपको, वो उसमें आएगा पावर सेट में, ठीक है। और फिर जो कंडीशंस है वो तो बाकी चीजें सेम है ही अपने पास। और फिर बात आती है कार्डिनलिटी, गणनता। कार्डिनलिटी अपने पास, वैसे कार्डिनलिटी का वो है क्या, क्वेश्चन तो नहीं होगा, खैर तो बता देते हैं। एक होता है अपने पास सेट जो है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होते हैं अपने पास, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो है बट काउंटेबल है। काउंटेबल इन द सेंस कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, इस तरह से, ठीक है। इनफाइनाइट एलिमेंट जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है अपने पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये है अपने पास 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है। तो यहां फिक्स आपके पास 1 है, 2 है, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट एंड सो। तो ये आपके पास होता है काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट। और इसकी कार्डिनलिटी भी डिफाइन होती है एक्चुअली, अलिफ नोट उसको बोलते हैं हम। तो काउंट आपका जो ये सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो अलिफ नोट लिखी जाती है और उसका कुछ सिंबल शायद ऐसा कुछ रहता है, ऐसे करके, ठीक है, एन टाइप का ही रहता है, वो देख लेना, इसमें कहीं ना कहीं बना होगा, अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग डिजाइन में बना रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलिफ नोट यहाँ पे ऐसे 0 लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर कोई सेट नेचुरल नंबर के सेट के इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं कह रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट कह रहा हूं,
यानी एक 1-1 कोरेस्पोंडेंस इनके बीच है। कोरेस्पोंडेंस का मतलब फंक्शन ही होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई 1-1 फंक्शन इनके बीच डिफाइन है। ठीक है, जैसे मान लो fx इक्वल टू 2x आपने कर दिया, ठीक है, और x कहां से आ रहा है आपका नेचुरल नंबर से, यानी मतलब पहला एलिमेंट आपका आ गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 एंड सो ऑन। तो इसकी कार्डिनलिटी, अब हर एक एलिमेंट के लिए आपको 1-1 मैपिंग डिफाइन हो रही है। 1 के लिए आपको 2 मिलेगा, 2 के लिए 4, फिर 3 के लिए 6, 4 के लिए 8 एंड सो ऑन। तो 1-1 मैपिंग डिफाइन हो रही है, तो फिर इसकी कार्डिनलिटी भी आपकी क्या मानी जाएगी, ये ही मानी जाएगी अलिफ नोट। अगर एक ऐसा सेट है जिसको हम, जो कि नेचुरल नंबर के सेट के, प्राकृत संख्याओं के सेट के आपके क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसका तुलनीय है, उसकी तुलना हम कर सकते हैं, तब उसकी जो कार्डिनलिटी है वो भी क्या आपने मानी जाएगी, अलिफ नोट मानी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इस चीज में? कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट में कितने एलिमेंट। अगर नॉर्मल जैसे मान लो ये है आपके पास a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो, है ना, 4 एलिमेंट है, तो कंफर्म है ये आपका हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ a, ठीक है, 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ a को, है ना, मोड लगा के ऐसे, कार्डिनलिटी ऑफ a 4 अपने पास, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट a 4। 4 एलिमेंट है इसमें, ठीक है, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, आपका जो इंटीजर्स का सेट होता है प्लस माइनस वाला 0 1, वो भी आपका जो है इसी के एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे बराबर ही है, आपका कार्डिनलिटी का सेट है, तो सॉरी नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, इक्वली आ जाते हैं, इक्विवेलेंट आ जाते हैं, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट आ जाते हैं अपने पास। ठीक है, कार्डिनलिटी इनकी वही अलिफ नोट ही होती है। काउंटेबल सेट की बात करता है कि गणनीय समुच्चय कौन सा होगा, काउंटेबल सेट। ठीक है, तो एक होते हैं काउंटेबल फाइनाइट, एक होते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट। काउंट कर सकते हैं लेकिन एलिमेंट इनफाइनाइट है, जैसे आपका नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, काउंट कर सकते हैं बट एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट अपने पास। एक होता है काउंटेबल फाइनाइट, जैसे 5 10 15 20 एलिमेंट है, इस तरह से। समुच्चय एक गणनीय समुच्चय कहलाता है यदि यह परिमित समुच्चय तथा गणनीयत अनंत काउंटेबल इनफाइनाइट है। या तो आपका काउंटेबल इनफाइनाइट है या फिर काउंटेबल ही है, मतलब फिक्स ही है, फाइनाइट है। फाइनाइट है, 4-5 एलिमेंट है, तब तो काउंटेबल कहलाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफाइनाइट एलिमेंट है लेकिन काउंटेबल है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, यानी नेचुरल नंबर के सेट के साथ उसकी 1-1 कोरेस्पोंडेंस या 1-1 फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इस तरह का सेट है, तो भी वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल सेट ही कहलाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं है। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट। अगर आपका एक इनफाइनाइट सेट है जो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो अनकाउंटेबल कहलाता है। जैसे 0 और 1 के बीच आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट, वो आपका अनकाउंटेबल हो जाता है। और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा कार्डिनलिटी में आपके काम की चीज। तो काउंटेबल सेट है उनका यूनियन भी आपका क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। n क्रॉस n, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है और उसका हम क्रॉस डॉट, ये जो क्या बोलते थे इसको, अभी कल ही किया था ना हमने, अरे इसमें मतलब इसके x, y टाइप के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इससे होना चाहिए, सेकंड इससे होना चाहिए, क्या बोला था, दिमाग से निकल गया, वो था ना ऑर्डर्ड पेयर के पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है n क्रॉस n का, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी यहां से, सेकंड एलिमेंट इस तरह का, तो ये भी आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है अपने पास। ठीक है, कैसे होता है, फंक्शन वगैरह क्या डिफाइन होते हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, यहां से अपने पास वो चीज नहीं है अपने पास सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो आ जाता है आपके पास मैथमेटिकल इंडेक्शन।
शायद पहले भी आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडेक्स, गणितीय आगमन सिद्धांत। यहां तक कोई डाउट है क्या इनमें? कोई हो तो अभी पूछ लेना, फिर बाद में लोगे, ठीक है। तो इसके ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन लिख लेना, एक ही बात है। इससे अपने पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2010, 12, 15 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आ गया, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और हैं। तो इसमें क्या करते थे हम मैथमेटिकल इंडेक्शन में? अपने पास क्या करते थे, कोई भी स्टेटमेंट है आपको जो दिया गया है उसको मान लो प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। पहले तो हम उसको n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते थे, n इक्वल टू k के लिए उसको ट्रू मान लेते थे, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको ट्रू प्रूफ कर देते थे, तो आपका काम हो जाता था। फिर हम कहते थे कि टोटल जितने भी नेचुरल नंबर है उनके लिए ये चीज आपकी सेटिस्फाई होगी। क्यों होगी सर, कैसे कहेंगे? देखो पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं कि नेचुरल नंबर 1 है आपका, 1 के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है, काम हो गया। फिर आपने k के लिए माना उसको, और k प्लस 1 के लिए देखा, k के लिए माना और k प्लस 1 के लिए देखा, और वो अगर सही आ गया, इसका मतलब आपने कोई नंबर k लिया, उससे आगे वाले के लिए वो चीज सही होगी, ठीक है, मान लिया। 1 के लिए आपने चेक कर लिया था, उसके लिए सही था, तो 1 से आगे वाला यानी 2 के लिए भी सही होगा, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि अगर k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए सही होगा। अब अगर इसको k मान ले, 2 के लिए सही है तो 2 प्लस 1 यानी 3 के लिए भी सही होगा। अगर 3 के लिए सही है तो 3 प्लस 1 यानी 4 के लिए भी सही होगा, तो फिर ये तो टोटल नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। तो हम 3 चीजें करते हैं इसमें। 1 पर चेक करते हैं, किसी k पर, किसी m पर आप मानते थे, k पर मानते थे, किसी z पर मान, कोई भी नंबर ले लो, उस पर मान लिया, और उससे जस्ट आगे वाले k प्लस 1 के लिए चेक कर लेंगे कि वहां पर सेटिस्फाई है नहीं है। या फिर कई जगह ऐसे भी कर देते हैं, k माइनस 1 पर मान लेते हैं और k पर चेक कर लेते हैं, बात एक ही है, उससे जस्ट आगे वाले पर हम चेक कर लेते हैं। अगर सेटिस्फाई है तो काम आपका हो जाएगा। हम कह देंगे बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है, ठीक है। स्टेटमेंट तो आप अपने बुक में से देख के लिख सकते हैं, प्रूफ वगैरह इसका कुछ आता नहीं है, क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है स्टेटमेंट लिख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, लेट Pn बी ए स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे एक ही बात है, Pn है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट Pn बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ए पॉजिटिव इंटीजर, इन्वॉल्विंग ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या ले रहे हैं हम, n ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि अपने पास नेचुरल नंबर से वहां से आ गया पॉजिटिव इंटीजर, कोमा लगा के n लिख लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर n। क्या लेना है कि 1 पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इफ नंबर 1 P1 इज ट्रू, मतलब n की जगह 1 ले लिया आपने, P1 आपका क्या होना चाहिए, ट्रू, एंड सेकंड द ट्रूथ ऑफ Pk, द ट्रूथ ऑफ Pk implies the truth of Pk plus 1, implies the truth of Pk plus 1, कि अगर k के लिए ट्रू है तो कंडीशन k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर k, फॉर
एवरी पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन जो स्टेटमेंट था वो ट्रू होगा, Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स n, हम पॉजिटिव ले रहे थे, ऑल इंटीजर्स n। यार नेचुरल नंबर के लिए बात एक ही है, जैसे लिखना चाहो, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे करते हैं? अगर Pn आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि P1 ट्रू है या नहीं है। सेकंड स्टेप, Pk को ट्रू मान लेंगे और वहां से फिर चेक करेंगे Pk+1 ट्रू है या नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो फिर कह देंगे हर एक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए ये सेटिस्फाई है। ठीक है, क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसका। ये है फर्स्ट एग्जांपल आपके पास और कई बार आया हुआ है, 1.11.1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, n क्यूब इक्वल्स टू n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है और करके n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बात वही आ जाएगी, ये n स्क्वायर बन जाएगा, ये n+1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों चीजें अपने पास है। ठीक है, क्या बताया था सॉल्यूशन? सबसे पहले तो n=1 के लिए चेक करेंगे, नंबर 1, इफ n=1 देन, तो लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या हो जाएगी, ये कहां तक जाएगा? ओनली 1 की क्यूब तक ही जाएगा, यानी आपके पास 1 आ जाएगा। भाई n तक जाता है ना, एनी 1 है तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा, 2 होता तो 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब होता, 3 होता तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब होता, तो यहां तक ये, तो ये हो गया अपने पास। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड यहां रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1+1 का स्क्वायर बाई 4, जो कि हो जाएगा आपका 1 इंटू 4/4 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर n=1, n=1 के लिए तो आपका सेटिस्फाई, कोई दिक्कत, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1, दैट इज द स्टेटमेंट इज, या दिस स्टेटमेंट इज, यह कथन n=1 के लिए सत्य है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। n=k के लिए हम मान लेंगे सेकंड, let this statement is true for n=k, दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन, k का क्यूब आपका इक्वल होगा k स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक था, n स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर बाई 4, ये हो, ये चीज हमने ट्रू मान ली है, यानी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज में लेंगे। अब आपको प्रूफ करना है, नाउ वी चेक फॉर n=k+1, n=k+1 के लिए आपको चेक करना है। अब एक बात बताओ, n=k+1 अगर मैं चेक करूंगा तो क्या आना चाहिए मेरे पास, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें क्या आना चाहिए? उसमें आपके पास ये आना चाहिए, इधर तो आपकी टर्म्स 1 क्यूब 2 क्यूब कहां तक आनी चाहिए? k+1 तक आनी चाहिए, और इधर आपका यहां k+1 होना चाहिए, यानी k+1 का स्क्वायर, यहां होना चाहिए आपका k+1+1 यानी k+2 का स्क्वायर होना चाहिए, और नीचे 4 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ गई तो काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी मुझे क्या चाहिए, इस तरफ आपको k+1 चाहिए,
भाई आपके पास ये तो है ही ना, इसको मान लेते हैं हम, क्या है अपने पास इक्वेशन 2 या 1 जो भी है वो मान लेते हैं। एड k प्लस 1 का क्यूब इन इक्वेशन 2, ये जो भी है। क्यों ऐड कर रहा हूं मैं, मुझे क्या चाहिए था, मुझे k प्लस 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। k प्लस 1 के लिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए तो मुझे क्या मतलब लेफ्ट साइड में मुझे क्या चाहिए, ये कंडीशन ये कहां तक आनी चाहिए, k प्लस 1 का क्यूब तक होनी चाहिए। बट अभी मेरे पास कहां तक है, k के क्यूब तक है, तो मैं क्यों ना इसमें k प्लस 1 का क्यूब और जोड़ दूं दोनों तरफ। भाई एक तरफ तो जोड़ नहीं सकते, दोनों तरफ जोड़ देंगे तो चेक कर लेंगे वहां से, तो क्या आ जाएगा बोथ साइड, ये आ गया मेरे पास। इस तरफ तो ये आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन, k का क्यूब ये तो पहले ही था, एक टर्म मैंने और ऐड कर दी k प्लस 1 का क्यूब। तो इस तरफ तो मुझे जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब मुझे दूसरी तरफ जो टर्म्स हैं उनको अरेंज करके और जो लाना है या जो सॉल्यूशन है उस तक पहुंचना है। ये है आपके पास दूसरी तरफ टर्म k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 का क्यूब, ये आपने ऐड। कोई डाउट इसमें? k प्लस 1 का क्यूब, k प्लस 1 के क्यूब को ओपन कर लेते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे a प्लस बी का क्यूब अपने पास होता है, क्या आ जाता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले से जस्ट इसको ओपन कर देंगे और जो कंडीशन है उसको लाने की कोशिश करेंगे जो आपको k प्लस 1 के लिए चाहिए। कंडीशन ये थी आपके पास n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी मुझे इसकी जगह k प्लस 1 चाहिए, मेरे पास ये आना चाहिए कुछ k प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4, ये कंडीशन लेकर आनी है अपने, ठीक है। और अभी अपने पास ये है, ओपन करते हैं, ये तो हो गया k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस, इसको जब ओपन किया तो ये कुछ ऐसा आएगा अपने पास, एक तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक तो k स्क्वायर, ये जैसे a क्यूब है अपने पास, तो एक तो आ जाएगी टर्म आपके पास k क्यूब प्लस 3 इंटू a, आपकी a की जगह आपके पास क्या है k, तो k स्क्वायर और फिर 1, ठीक है, ये आ जाएगा 3k 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3k, और ये आ जाएगा आपका 1 का क्यूब यानी कि 1, ये टर्म बन जाएगी। कोई डाउट? ठीक है, ओपन अगर इसको करें हम यहां से तो क्या अपने पास वो जो कंडीशन है वो बन पा रही है क्या, देखेंगे उसको भी, पहले इसको देखते हैं। ये हो जाएगा k स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k अपॉन 4 प्लस, और ये कंडीशन है अपने पास k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत? और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर प्लस, और 4 एलसीएम ले लिया मैंने, 4 एलसीएम लिया तो ये टर्म तो एज इट इज आएगी, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा आपका 12k प्लस 4, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा अपन ये भी कर सकते थे, यहां से जो आपकी बुक में क्या हुआ है k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, ठीक है, इसी टर्म से जो क्यूब था उससे ले सकते थे, चलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करोगे वैसे भी हो जाएगा अपने। इसको जब ओपन करोगे ये आपके पास टर्म क्या आएगी अपने पास, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, और ये आएगी k स्क्वायर प्लस जो है 4 प्लस 4k, ये आ जाएगी अपने पास अपॉन 4। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आएंगी k4, जैसे k स्क्वायर से किया तो प्लस 4k स्क्वायर प्लस, और आपके पास ये आ जाएगा 8k जो भी है ये टर्म। तो क्या मैं इसको और इसको बराबर रख सकता हूं क्या, देखते हैं। इस टर्म को ऐसे लिख दो, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये इंटू
के स्क्वायर प्लस 4 जो आपको प्रूफ करना है वो, है ना, वो लिख देंगे। क्या ये बराबर है क्या, देख लेते हैं। ये किया, K4 आ गया। K क्यूब की टर्म कहां से आएगी, एक तो यहां से आएगी अपने पास 2K क्यूब, और एक यहां से आएगी अपने पास, ठीक है, 8K क्यूब। तो 2 और 8 10, K क्यूब की टर्म अपने पास ये आ रही है 2 और 4 6 आ रही है, सॉरी यहां पे दिक्कत कहां आ रही है, K क्यूब, एक सेकेंड, K क्यूब कहां से आएगी, इससे 2K क्यूब आ जाएगी अपने पास, और यहां से अपने पास आ जाएगी 4, 2 और 4 6, हाँ ठीक है, मैं गलत देख लिया मैंने। यहां से तो आ जाएगी अपने पास 4K क्यूब, यहां से आ जाएगी अपने पास, सॉरी इससे 2K क्यूब, तो K क्यूब वाली जो टर्म है वो 6 कंप्लीट हो गई। कांस्टेंट वाली अगर टर्म देखें तो कांस्टेंट वाली टर्म आ जाएगी, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। K4 हो गया, K3 हो गया, K स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म कहां से बनेगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जब एक तो इससे, तो 4K स्क्वायर बनेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं इससे, तो 1K स्क्वायर यानी 5K स्क्वायर। ऊपर देखो, एक तो ये है K स्क्वायर और 12K स्क्वायर, ज्यादा जा रहा है, हाँ तो यहां से भी तो बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो अपने पास क्या आएगा 8K स्क्वायर, 12 और 1 13, तो फिर यहां पर 12 और यहां 1 13 टोटल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको K की टर्म देखनी है। K की टर्म एक तो यहां से आ जाएगी 2K इंटू 4, तो 8K, और एक यहां से आ जाएगी 4K, तो 12K, 12K आ जाएगी, सारी टर्म बन रही है एज इट इज, बस काम हो गया अपने पास। और इसको आप जो आपको चाहिए वो चीज आप इसमें लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। ये लिख दिया आपने, और ये किसका होता है K+1 का होल स्क्वायर, और ये होता है K+2 का होल स्क्वायर बाई 4, दैट इज K+1 का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं K+1+1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 4, दैट इज कंडीशन इज ट्रू फॉर, ये राइट साइड वाला पार्ट है, दैट इज कंडीशन इज ट्रू फॉर, या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर K+1, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, जब यहां पर कंडीशन ये आई थी अपने पास, पर आ जाओ, हाँ यहां पर K स्क्वायर, K+1 का स्क्वायर और अपॉन 4, इसमें आपने ऐड किया था K+1 का क्यूब, ठीक है। दोनों से आप क्या कर सकते थे, यहां से K+1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते थे अपने पास, तो K+1 का स्क्वायर कॉमन लेते क्योंकि हमें ये चाहिए था, तो यहां बचता K स्क्वायर बाई 4, और यहां क्या बचता K+1, पावर 2 तो बाहर ले ली, तो एक पावर बच गया अपने पास, ठीक है। और इसको जब सोल्व करते तो ये आ जाता K+1 का स्क्वायर इंटू K स्क्वायर प्लस ये 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 4K+4 और अपॉन 4, ठीक है। ये 4 भी हमें बाहर चाहिए, इसको भी बाहर ले आओ, K+1 का स्क्वायर बाहर है ही, और अंदर बच जाता K स्क्वायर प्लस 4K+4, जो कि होता है आपका K+2 का होल स्क्वायर, तो भी बात वही आ जाती है अपने पास, K+1 का होल स्क्वायर और अपॉन, तो भी यही आ जाती K+1 का होल स्क्वायर, K+2 का होल स्क्वायर बाई 4, ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको सुटेबल लग रहा हो, एग्जाम में जो माइंड सेट हो उसी के अकॉर्डिंग, बस गलत नहीं करना है, आराम से करोगे। इतना ध्यान होना चाहिए कि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे लेकर क्या आना है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे ये चीज लेकर आनी है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट इसमें? तो एज इट इज जो मैथमेटिकल इंडेक्शन के क्वेश्चन है एक दो वो करके देखने हैं, और कोई क्वेश्चन यहां से आया हुआ है नहीं तो मैं करवा देता, बट आप खुद कर सकते हैं, इतना कुछ है नहीं कि मैथमेटिकल इंडेक्शन के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ। फर्स्ट ईयर में आके 11-12 से करते आ रहे हो, है ना। 1 के लिए चेक करना है, K के लिए मान लेना है, K+1 के लिए चेक करना है, फिर भी कोई नहीं होता है तो मुझे मैसेज कर देना कि सर ये वाला नहीं हो रहा, इसमें दिक्कत आ रही है, बता दो। एक्सरसाइज वगैरह से कोई क्वेश्चन आया हुआ है नहीं, करना चाहो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, एक बार कहीं सीकर में आया हुआ है, बस बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और उसके कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो करेंगे, 2-3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट जो आपका ये है सेट वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट यूनिट के जो आपका बाकी का पार्ट है वो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आज की जो क्लास है इसमें। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है? चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।